हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जो आज की वीडियो होने वाली है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि जब तक आपका जीएस के अंदर स्कोर नहीं आता है तो आप बहुत अच्छी पोस्ट नहीं ले सकते हो। और बहुत अच्छी पोस्ट आपको चाहिए तो जीएस के अंदर आपको स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो के अंदर जो मैं चीज़ें बताने वाली हूँ वो मैंने टीसीएस का जितना भी पैटर्न अभी रिसेंट में जितने एग्जाम हुए हैं, आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, सीपीओ का एग्जाम हुआ है, उससे कुछ टाइम पहले आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स थे, उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर करके मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले हैं। कुछ बच्चे इसके अंदर भी ऐसे कहने वाले हो जाएंगे आपने सब कुछ बता दिया, कुछ कह देंगे कि इतने से में तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितने टॉपिक्स मैंने निकाले हैं, जो जो चीज़ें मैंने निकाली हैं, वो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जीएस में कैसे स्कोर करना है उसकी पूरी डिटेल दूंगी आपको, कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और अगर आप इन सारे टॉपिक को पढ़ लेते हो तो आपके जैसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 20 क्वेश्चन में से आप 15 के आसपास क्वेश्चन बहुत आराम से सोल्व कर पाओगे। ऐसे नहीं होगा कि आपको कुछ नहीं आता होगा जीएस के अंदर, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। स्टार्टिंग में मैंने भी आप लोगों को बोला था कि पहले 3 सेक्शंस को मजबूत करो। अपना जो जीएस का सेक्शन है उसको पहले एक बार के लिए छोड़ के चलो या थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, पहले उन तीनों को मजबूत कर लो। तो अगर अब वो तीनों आपके अच्छे हैं तो जो ये लास्ट का टाइम होता है इसके अंदर हम अगर जीएस को रटते हैं या पढ़ते हैं, ये कहोगे रटते हैं, यूजुअली रटी ही जाती है। फैक्ट्स वगैरह जो होते हैं ऐसे तो कुछ समझने वाली चीज़ें तो कम ही होती हैं, तो इस वजह से मैंने बोला रटते हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे अपने एग्जाम में। तो ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं, क्या करना है आपको। एसएससी जीडी का जो आपका एग्जाम है वो 20 से 22 या 25 दिन के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं आपका जो जीएस का सेक्शन है इसके अंदर आपको कितना पढ़ना है और कौन सी चीज़ों के ऊपर मेजरली फोकस करना है। टीसीएस के फेवरेट टॉपिक मैं आपको एक एक बताऊंगी, कॉपी पेन अपना उठा लेना, साथ साथ लिखते रहना जो जो मैं बताती चलूंगी आपको। तो सबसे पहले तो आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किन के ऊपर मेजरली फोकस करना है वो बात कर लेते हैं। जो आपका सबसे मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। 3 सब्जेक्ट तो ये हो गए आपके, साथ में आपका स्टैटिक जीके और आपका करंट अफेयर। ये 5 चीज़ें जो हैं इनको बहुत अच्छे से आपको देखना है। करंट अफेयर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे। स्टैटिक जीके से भी आप मान के चल सकते हो कि 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हिस्ट्री से भी आप देखोगे कि 3 क्वेश्चन तो पक्का ही पूछे जाएंगे आपसे। पॉलिटी से और ज्योग्राफी से भी सिमिलर रहेगा, 2-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके टॉपिक और भी हैं, साइंस का सेक्शन भी है आपके पास, इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो भी है आपके पास। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जीएस के अंदर नहीं आता है वो सिर्फ इन 5 चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। 5 चीज़ों में भी मैं आपको पर्टिकुलरली टॉपिक बताऊंगी कौन कौन से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपना जो करंट अफेयर का सेक्शन है। करंट अफेयर के सेक्शन में क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, कितने दिन की करें, कैसे करें, क्या करें। देखो आपको जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं, जो मेन टॉपिक होते हैं, यूजुअली जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो टॉपिक वाइज पूछे जाते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो उस टॉपिक को तो आपको लगभग ये मान के चलो कि 1 साल का पढ़ना होता है। जैसे आपका जनवरी के अंदर एग्जाम हो रहा है तो 1 जनवरी से दिसंबर तक का आप मान के चलो कि 1 साल के आपके वो टॉपिक कवर हुए होने चाहिए। और अगर पूरा एक डिटेल वीडियो बोल सकते हैं या डिटेल में आपको अगर पढ़ना है तो वो आपको मेजरली पढ़ना है 3 से 4 महीने का जो लास्ट के हैं। उन टॉपिक्स के अंदर मेजरली क्या आता है, आपका अवार्ड्स आते हैं, जो पुरस्कार होते हैं, सम्मेलन जो होते हैं वो आते हैं, स्पोर्ट्स आता है आपका, खेल कूद से रिलेटेड जो होते हैं। उसके बाद नियुक्तियां आती है बहुत ज़्यादा, कौन अभी क्या है कैसे है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। उसके बाद जितने भी आपके फिल्म से रिलेटेड अवार्ड्स होते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड्स होते हैं, वो सारे चीज़ें आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसके लिए अगर आप मेरे से बहुत बार पूछते हो कि करंट अफेयर्स के लिए फिर हम कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक लें, क्या करें, आप YouTube की भी हेल्प ले सकते हो। और बुक के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी, स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रही होगी, ये ब्रह्मास्त्र नाम से एक बुक है। इसके अंदर इन्होंने टॉपिक वाइज आपको पूरा एक ईयर का कंपाइलेशन करके दे रखा है। आप बहुत बार ऐसे पूछते रहते हो कौन सी बुक से आप ये टॉपिक पढ़े, कौन सी बुक से ये टॉपिक पढ़े, तो अगर आप ये एक बुक ले लेते हो तो इसके अंदर
अंदर आपके सारे टॉपिक दे रखे हैं, जो भी मेजरली टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आते हैं सारे इस बुक के अंदर दिए हुए हैं। तो जो मेन टॉपिक हैं आप इस बुक से अपने पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ आपको हेल्प लेनी है यूट्यूब वीडियोज़ की जब आपका खाली टाइम होता है। यूट्यूब वीडियोस को ऐसे नहीं है कि आपके जो स्टडी आवर्स हैं उनके अंदर आपको यूट्यूब वीडियो देखनी है। यूट्यूब वीडियोस आपको देखनी है जब आप खाना खा रहे हो, जब आप नहा रहे हो, या कुछ भी मतलब कुछ भी XYZ काम कर रहे हो जहाँ पे आप पढ़ नहीं सकते हो, उस टाइम पे आपको यूट्यूब वीडियोस देखनी है। वो आप क्रेजी जी के ट्रिक से भी देख सकते हो, रवि स्टडी IQ से भी देख सकते हो, उत्कर्ष क्लासेस वाले जो सर हैं वहाँ से भी देख सकते हो। जो जिसकी भी वीडियो आपको सही लगती है उन्हीं के यहाँ से जो उनका मंथली कंपाइलेशन होता है वो वहाँ से भी देख सकते हो। ऐसे करके आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में देखो आपका डांस है, फेस्टिवल है, उसके बाद आपकी रिवर्स हैं, डैम्स हैं, उसके बाद आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। कौन सा स्पोर्ट्स के मतलब ऐसे होता है कि किसी खिलाड़ी का नाम पूछ लेते हैं या किसी गेम का कुछ पूछ लेते हैं, गेम से रिलेटेड जो आपके टॉपिक होते हैं स्टैटिक जीके के वो करने हैं आपको। उसके साथ साथ आपको जो जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, कोई भी जैसे म्यूजिशियन है, कोई कुछ भी जैसे शहनाई कौन बजाता है या इस टाइप के जो अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं वो भी बहुत अच्छे से आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये 5-7 टॉपिक हैं जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। स्टैटिक जीके के लिए भी आप कोई भी PDF ले सकते हो या आप YouTube की भी हेल्प ले सकते हो। YouTube के ऊपर भी आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे जहां से आप अपना स्टैटिक जीके का कवर कर सकते हो। अदरवाइज सक्सेस नाम से एक PDF आती है या फिर स्टडी IQ की जो PDFs होती हैं वहां से आप अपना स्टैटिक जीके को कर सकते हो। स्टैटिक जीके के ऊपर इतना ही टाइम देना जितना आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, क्योंकि जो डांस वगैरह होते हैं ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं और बहुत बार ऐसे होता है कि आपने पूरा दिन दे दिया लेकिन डांस का टॉपिक आपको याद नहीं हुआ। एक रीडिंग करते रहना, ऐसा मत कर देना कि पूरा दिन ही उसके ऊपर लगा दो। अब जो बाकी के 3 सब्जेक्ट बच गए उनके ऊपर बात करते हैं। वहाँ से जो आपके क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर पाओगे उधर से। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हिस्ट्री। हिस्ट्री तो TCS का बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है और हिस्ट्री के अंदर भी मैं आपको पर्टिकुलरली टॉपिक बताऊँगी, आप अपनी कॉपी पेन से लिख लो। जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, जितनी भी लड़ाई है सारी आपको याद करनी है। आपकी प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, पानीपत का है, किसी भी चीज़ का है, एक युद्ध या एक बैटल तो आपके एग्जाम में मुझे ऐसे लगता है पूछी ही जाएगी। उसके बाद आपकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो वाला आपको बहुत अच्छे से देखना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो मिडिवल इंडिया है, मिडिवल इंडिया में आपका क्या आता है, मध्यकालीन भारत, मुगल और दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के टाइम की चीज़ें भी आपको ठीक से पढ़नी है। दिल्ली सल्तनत में जो आपकी डायनेस्टीज का जो एक सीक्वेंस रही थी वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें जो ध्यान रखने वाली होती हैं वो होती हैं कि किसने क्या बनवाया था। या आपकी हिस्ट्री में यूजुअली जो बनाई गई हुई थी चीज़ें वो मध्यकालीन भारत में ही बनी थी। तो किसने कौन सा किला किसने बनवाया, कौन सा बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको देखना है। उसके बाद जर्नल गवर्नर, इस टॉपिक को तो चाहे आपको 2 दिन लगे लेकिन आप इसको रट लो बिल्कुल पूरा अच्छी तरीके से। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रट लोगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद आपको जो फ्रीडम का स्ट्रगल था, फ्रीडम स्ट्रगल में आपकी बहुत सारी संस्थाएं स्थापित हुई। आपका राजा राम मोहन राय ने कौन सी संस्था स्थापित की थी, ये किसने की थी, ये किसने की थी, आत्मीय समाज किसने किया था। उसके बाद बहुत सारी आपकी बुक्स आएंगी या पत्रिकाएं आएंगी कि यंग इंडिया किसने लिखी, ये वाले किसने लिखी, केसरी किसकी थी, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये सारी चीज़ें आपको लुसेंट के अंदर मिल जाएंगी। तो ये 5 से 7 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। युद्ध बताए हैं, मध्यकालीन भारत में किसने क्या बनवाया और डायनेस्टीज का क्या उनका क्रम था, कौन सी डायनेस्टी ने कब आई थी, वो देखना है आपको। उसके बाद जो चीज़ें हैं वायसराय देखने हैं, बुक्स एंड ऑथर्स देखने हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे थे और कौन सी संस्था किसने स्थापित की थी। ठीक है, अब बात करते हैं ज्योग्राफी सेक्शन की। ज्योग्राफी सेक्शन में आपको क्या देखना है, ज्योग्राफी सेक्शन में भी आपको स्टैटिक टाइप की ही चीज़ें देखनी है। लाइक कौन सी रिवर कहाँ से बहती है, कौन सी झील कहाँ पे है, कौन सी रिवर के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है। और उसके बाद जो आपकी चीज़ें रहेंगी वो रहेंगी रिलेटेड टू जो आपकी पहाड़ है,
कौन सा पहाड़ कहाँ पे है, उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इस टाइप के जो टॉपिक हैं वो आपको देखने हैं ज्योग्राफी सेक्शन में। पॉलिटी सेक्शन की अगर हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट आपके अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं संविधान के, वो देखने हैं। संविधान के स्रोत अच्छे से पढ़ना है, संविधान के भाग और अनुसूचियां ये भी अच्छे से देखना है। और जो फिर राष्ट्रपति की पावर्स वगैरह होती हैं, राष्ट्रपति लोकसभा में किसको नियुक्त कर सकता है, क्या कर सकता है, वो चीजें आपको देखनी है। कुछ लोगों को अभी ऐसे लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा हो गया है, कुछ लोग इस चीज को जो देख रहे होंगे, जिन्होंने लूसेंट को ऐसे पलट के देखा होगा, उनको पता लग गया होगा कि कितनी सारी चीजें छटनी हो चुकी हैं। बहुत ही लिमिटेड सी चीजें मैंने आपको बताई हैं पढ़ने के लिए। अब अगर आप इन सारी चीज़ों के ऊपर अच्छे से फोकस कर लेते हो, उसके बाद भी आपको पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको पढ़ना है पंचवर्षीय योजना। सारी पंचवर्षीय योजना आपको ठीक से देख लेनी है। उसके बाद आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। बायोलॉजी से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको डिजीज, जो बीमारियां होती हैं वो कौन से वायरस से, कौन से बैक्टीरिया से होती हैं, वो पढ़नी है। उसके बाद आपको विटामिन पढ़ने हैं, विटामिन बहुत अच्छे से देखने हैं आपको। उसके बाद अगर साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर आप बात करो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो डेली यूसेज की केमिस्ट्री या फिजिक्स होती है डेली यूज में, लाइक कि आपको कौन से में ये जितने भी अपवर्तन परावर्तन वाली चीज़ें होती हैं, लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उत्तल लेंस किस में यूज होता है, अवतल दर्पण किस में यूज होता है, तो जो डेली यूज की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होती है वो वाली आपको पढ़नी है। इतनी सारी चीज़ें आप अच्छे से कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा स्कोर आप अपने एग्जाम के अंदर करके आओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।